पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें अपने कर्मों का निरीक्षण करते रहने का मार्ग दिया है। गुरु महाराज ने कहा, आज इस जगत में जो भी आप देख रहे हैं आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है। विचार करते चले जाना। आज संसार में जबकि ग्रह चाल सबके लिए एक समान है, ये ग्रह नक्षत्र अपनी चाल उसी प्रकार से चल रहे हैं। किसी के लिए सूर्य ने प्रकाश नहीं रोका, ना वायु देवता ने वायु रोकी, ना जल देवता ने अपनी शीतलता को, अपने स्वभाव को बदला। यह ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चल रहे हैं, परंतु इस धरती पर सारे कार्य नियम से भी हो रहे हैं। उसी नियम के अंतर्गत कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई कम दुखी है, कोई भयंकर रोग से पीड़ित है, कोई मामूली रोग से पीड़ित है, कोई हष्ट पुष्ट है, हंसता खेलता अपने परिवार में खुशियां मना रहा है, और दूसरे घर में वह रोग से ग्रस्त करा रहा है, शोक में डूबा हुआ है, विरह में जल रहा है। एक के मन में बहुत शांति है और एक अशांत है। ये सब क्या है? ये सब कर्मों का खेल है। कर्म प्रधान जगत जन जाना, जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा जैसा बीज बो रखा है, वैसा फल आज सुख के रूप में, दुख के रूप में, हष्ट पुष्ट शरीर के रूप में, यहां तक कि अंधे, बहरे, पंगुजन, कोई विलक्षण बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, कोई स्वरूपवान है, कोई करूप है। ये सब अपने कर्मों के परिणाम है। ये सत्य है, गुरुदेव की वाणी है। इसमें लेश मात्र भी संशय करने का कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार से भी भाव नहीं है। इसमें संशय का स्थान नहीं है। यह सत्यवाणी गुरु महाराज ने अनुभव, अपने साधना में जो अनुभव किए हुए हैं, ये उसको उनकी लेखनी द्वारा देव आदिदेव ने इसकी रचना की है। गुरु महाराज ने कहा, कर्म सहित रचना रची। अब भगवान मानव को ना सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है। वह तो कर्मों का निरीक्षण करता है, जिसने जैसा बोया है वैसा दे देता है। इसमें भगवान का तो कोई दोष है ही नहीं। कर्म सहित रचना रची, रचयाता तो वह है। जो विधान है, जो नियम है, उसका पालन करवाने वाला तो वही है। अगर कोई दुखी है, यह नहीं कह सकता भगवान तूने मुझे दुख क्यों दिया। तूने बोया, भगवान ने दिया। उसने अपनी मर्जी से तुझे दुख नहीं दिया। तूने स्वयं, एक मार्ग है, एक
देवलोक को जाता है, एक नरक लोक को जाता है। अब तू नरक लोक की ओर प्रस्थान कर गया है, उस ओर चलने लगा है, नरक धाम को ही पहुंचेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे जन्म व स्थान को तू प्राप्त कर लेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। वह कर्ता सब कुछ करने वाला है, सब कुछ करने वाला है, फिर भी दोष रहित है। दुख प्राप्त किया है तूने अपने कर्मों के कारण, देने वाला वह है। यह हरि की रास, इस भाव से जब साधक भगवान की शरण में जाता है, तब उसका सर्व अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान व दीपक भीतर प्रज्वलित हो जाता है। भगवान ने कहा तेरे वश की बात कर्म करना ही है। इस बात की ओर सजगता से ध्यान देना। तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है। क्या तू कर्म कर सकता है? कर्म का परिणाम कब, किस काल, किस प्रकार से होगा, यह तेरे वश में नहीं, क्योंकि कर्मों का फल देने का अधिकार उसके पास है। इसलिए विचलित ना हो, अपने कर्तव्य कर्म को करता चला जा। पूर्ण निष्काम भाव से, बिना कोई कामना के, निष्काम। क्योंकि विधि है, विधान है, जो तू कर्म करेगा उसका फल तुझे अवश्य में प्राप्त हो ही जाना है। तूने जाप किया, तूने पाठ किया, तूने यज्ञ रचाए, तूने परहित परोपकार किया, तूने दान पुण्य किया, तूने सेवा की। अब इसके लिए अगर तू कामना सहित कर रहा है तो कृपण है, क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं कर्मों का फल देने में। जब तेरे सेवा से, दान से, पुण्य से, परहित परोपकार से, नाम जाप से, भजन कीर्तन से, तेरी साधना से, तेरे तप से तुझे अपने आप शुभ लोकों की प्राप्ति हो जानी है, सुखों की प्राप्ति हो जानी है, बिना मांगे हो जानी है, उसके विधान है, उसका नियम है, उसके अंतर्गत हो जानी है। फिर तू अपने नाम जाप को, अपनी सेवा को, अपने दान पुण्य को सकाम कामना सहित क्यों करता है? क्यों करता है तू? यही तो गुरुदेव सिखाते हैं। तू निष्काम भाव से कर। क्या मांग? हे प्रभु, मुझे आप चाहिए, आपका मंगलमय मिलाप चाहिए। अब जिसके पास भगवान आ जावेंगे, जिसके पास जिसका मिलाप भगवान से हो जावेगा, वहां पर क्या दुख रह सकते हैं? क्या मन की अशांति हो सकती है? क्या कष्ट, क्लेश, रोग, सोग वहां पर आक्रमण कर सकते हैं? जिस कंदरा में सिंह रहता है, कंदरा या देह, जिस कंदरा में शेर का वास होता है, वहां गीदड़ नहीं जाया करते। वो तो उस कंदरा के मुख के आगे से भी नहीं निकलते, कोसों दूर निकल जाते हैं। इसी प्रकार वह सिंह, वह परमात्मा जिस हृदय में है, वहां रोग, सोग, कष्ट, क्लेश, बाधा, विघ्न उस मानव, उस साधक के तो नजदीक भी नहीं आते। गुरु महाराज के कथन को विचार करो, चिंतन करो। करना क्या है, कर क्या रहे हैं? अज्ञान यह समाप्त ही नहीं हो रहा। केवल सुनने तक सीमित रह जाते हैं। जब अपने जीवन में क्रियात्मक रूप में, व्यवहार में लेकर आना है, फिर भूल जाते हैं। क्यों?
अधूरी भक्ति, अधूरा ज्ञान, पूर्ण विश्वास ना होना, पूर्ण समर्पित ना होना, पूर्ण निष्ठा ना होना। दुख आया, यह मंत्र छोड़ो, अब उस देवी देवता के मंदिर में चले जाओ, मणि पर दिया जलाया। अगर राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो गुरु महाराज की वाणी कानी कौड़ी भी कहीं और प्राप्त नहीं होने वाली। ये राम नाम देवी देवता भी जपते हैं। ये देवी देवता अपने शुभ कर्मों के कारण, पुण्य कर्म के कारण, दान पुण्य सेवा परहित परोपकार के कारण उस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, देवलोक को प्राप्त कर चुके हैं। परंतु वहां पर भी वह ललायत हैं अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, भगवान के हृदय में प्रवेश करने के लिए, और उसके लिए मानव चोला ही एक साधन है। वह भी मानव चोले में आने में तरसते हैं। वहां दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, परंतु जिस अवस्था को वह प्राप्त कर चुके हैं देवलोक, वहां पर भी वह जानते हैं कि इससे भी जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसकी हमें प्राप्ति करनी है, और वह कर्मों से है, कर्म। और वह केवल मानव को ही यह सौगात प्राप्त है। मानव देह में रहकर सुकृत कर्म करके, पुण्य कर्म करके, शुभ कर्म करके, कुछ जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे में प्रवेश कर जाता है और मैं उसमें होता हूं, वह मुझ में हुआ करता है, हम एक हो जाते हैं। कैसे होगा? फिर आगे कर्म। ये कर्मों पर आधारित है गति, मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति। ये सब तेरे सुकृत कर्म। कैसे? निष्काम, कामना सहित नहीं, दिखावे के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये दिखावे के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, दिखावे के लिए जो पसारा जाता है, ये तामसिक वर्णन किया गया। और तमोगुनी, उसका परिणाम तो सदैव ही दुष्कर हुआ करता है। तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तेरे वश की बात कर्म करना ही है। अब कर्म या तो यजन, दान, तप, कर्म सुध्याना। यजन, यज्ञ करना, दान देना, तपना, सुध्यान, ध्यान की लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करना, यह तेरे सुंदर कर्म है, कर्म के अंतर्गत है। अपने ज्ञान को बढ़ाना, यह तेरे कर्मों में है। अज्ञान से बाहर होना। फिर त्याग क्या करना है और किसको त्यागना है, यह तेरे कर्म के अंतर्गत होगा। क्या होगा? तू करेगा नहीं, परंतु वह तेरा कर्म होगा। क्या? अनुचित कर्म तू नहीं करेगा, वह तेरा कर्म त्याग कर्म होगा। अनुचित कर्म, छल, कपट, निंदा, इसका त्याग तेरा सुकृत कर्म होगा। देखिए, किया नहीं परंतु तुम्हारा यह कर्म लिखा गया, जो सात्विक कर्म तुझे मोक्ष की प्राप्ति को करवाने के लिए है। अब अर्जुन ने भी तो यही कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा यह तेरा कर्म तुझे नरक धाम की ओर लिए जाने वाला है। अर्जुन तो देख रहा है दंग होकर, भगवान आप क्या कह रहे हैं? यह मेरा कर्म, मैं तो कर ही नहीं रहा। आप कहते हो युद्ध कर,
मैं कह रहा हूं नहीं करूंगा, और आप कह रहे हैं ये तेरा कर्म। जब मैं कर ही नहीं रहा तो ये मेरा कर्म कैसे हो गया? अर्जुन, जो तू नहीं कर रहा, जो ना है, यही तेरा नकारात्मक कर्म लिखा जाएगा। जो धर्म का पालन करना था तूने नहीं किया, ये तेरा कर्म है। कर्म में ही अकर्म, अकर्म में ही कर्म है। गृहस्थ जीवन में आ गए, अपने लिए खाना, अपने लिए पकाना, दान नहीं दिया, सेवा नहीं की, पुण्य के कर्म नहीं किए, ये तेरे कर्म हैं ना करने के। गृहस्थ जीवन में दान, पुण्य, सेवा, परहित, परोपकार, ये तुझे करने हैं। कर्म की गति बहुत गहरी है, कर्म का गहरा भेद है, इसको जान लेना। पूर्ण गुरु की शरण में आए बिना इसको नहीं जान पाता। क्या कहता है? मैं तो अपने में मस्त रहता हूं, मैं तो कुछ नहीं करता। ये ना करना ही तेरा तामसिक भाव है। ना करना धर्म त्यागने के लिए नहीं है, दान पुण्य का त्याग करना नहीं है। यजन दान तप कर्म सुध्याना, यज्ञ करना, दान देना, तपना, ये तेरे सुंदर कर्म हैं। इनको त्यागे जन अनजाना। जो अनजान होगा वह इसका त्याग कर रखेगा कि ना कुछ करो, क्योंकि बंधन होता है कर्म करने से। ना कोई कर्म करो, ना कोई बंधन हो, और यही सबसे बड़ा बंधन, बेड़ियां अपने पैरों में वह डाल लेता है। त्याग, त्यागना है तो मोह का त्याग है, राग द्वेष का त्याग है, वैर विरोध का त्याग है। ये तेरा सुंदर कृत, तेरा त्याग सुंदर कर्म लिखा जाएगा। मात, पिता, बांधव, सब भाई, पूजन योग्य गुरु अधिकाई। माता पिता, बंधु, भाई, ये सब पूजा के योग्य हैं, ये सब पूजनीय हैं। फिर गुरु अधिकाई, गुरु की पूजा। पूजा कहां से आरंभ हुई? घर से। प्रथम गुरु माता जानो, दूसरा गुरु पिता को जानो, तीसरा गुरु, ये अध्यात्मवाद में तीसरे नंबर पर वारी है उसकी। जिसने त्यागे कुकर्म सारे, कर्म कुशल बन राम सहारे। अब कर्म का गति देखो। जिसने त्यागे कुकर्म सारे, जिसने कुकर्मों को करना त्याग दिया, वह कर्म कुशल जन हो गया। अब कर्म किया नहीं, त्याग किया है, परंतु भगवान की दृष्टि में वह कर्म कुशल जन है। ज्ञान अग्नि में पाप जलाए। केवल ज्ञानी हो जाना समस्त पापों को नाश करने वाला है। ज्ञान को बहुत उत्तम दर्जा दिया गया श्रीमद् भगवत गीता में। जो जन रुचि इस पथ में लाते, पाप कर्म उन पास न आते। लोभ क्रोध का करे किनारा, पावे कर्म से जग निस्तारा। पावे कर्म से जग निस्तारा। क्या करना, क्या नहीं करना, पहले इसका ज्ञान हो। अब साधक इसको जानकर जो अपनी इच्छा से, अब इच्छा भीतर से उत्पन्न होगी, चाहे बुरे काम के लिए, चाहे भले काम के लिए। यह इच्छा के विरुद्ध मानव नहीं चलता। इच्छा होती है
तो दान पुण्य से अतीव उसे संतुष्टि होती है, बहुत सुखमय अपने उस काल को अनुभव करता है। नाम जाप से, सेवा से। मां ने कहा अपना ध्यान रखा कर, खान पान का ध्यान रखा कर। तेरे शरीर में इतना बल नहीं जितनी तू सत्संग की सेवा करता है। परंतु अगर वह ना करे तो मर ही जावे, उसका वजूद ही ना रहे, क्योंकि वह बिना सेवा के रह ही नहीं सकता। बिना नाम जाप के, बिना इस कार्य को किए उसका वजूद ही नहीं है। अपने आप को तो लुटा हुआ मानेगा कि मेरा सब कुछ लुट गया अगर सेवा नहीं रही, मेरा लुट गया अगर राम प्रचार नहीं रहा, मेरा कुछ भी शेष नहीं अगर मेरे जीवन में जाप पाठ नहीं। यह इच्छा से, यह स्वभाव मानव से करवाता है। फिर गुरुदेव की प्रेरणा से ये भाव उत्पन्न होते हैं। हाथ से सेवा, हाथ से ही माला पर सिमरन। फिर गुरु महाराज ने कहा अब माला से भी अपने मन में ले जा, माला तो तेरे हाथ में है ही। अब मन को मन का मान, अब मन को मन का बना ले। फिर सांस सांस से सिमर सुजान, ये तेरे कर्म हैं। तू नहीं कह सकता कि मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। काम तो अभी तूने शुरू ही कहां किए है। अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए इस प्रकार गुरु महाराज ने कर्मों को, इसके लिए साधक को सचेत रहना चाहिए और अपने आप को कर्मों में लगा देना चाहिए। कौन से कर्म? सुकृत कर्म, शुभ कर्म, पुण्य के कर्म, सेवा कर्म, नाम जाप, नाम ध्यान और स्वयं करना साधक के लिए कठिन नहीं रह जाता। दो तरह के ही साधक है ना, एक कहते हैं जाप नहीं होता, एक वह है जो बिना जाप के रह नहीं सकते, उनका वजूद ही नहीं है, भागते हैं जाप के लिए, ध्यान के लिए। एक कहता है मेरा मन नहीं लगता, दूसरा कहता है मुझे रिश्ते नातों में, सगे संबंधियों में, सखी सहेलियों में, उनमें मन नहीं लगता, जाप में लगता है। अपने आप को सिधा लिया। किसके कहने पर? गुरु महाराज के कहने पर। नाम की महिमा को जाना, उससे प्रीति की, गुरुदेव ने कृपा की, उसमें निपुणता दे दी। अब उसमें इतनी लगन प्रीत हुई है और सगे संबंधी अब फीके लगने लगे, परंतु कर्म का त्याग नहीं करता। उनके प्रति जो जिम्मेवारी है, सगे संबंधियों के प्रति, वह करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है। क्यों? उसमें उससे अगर अनुचित कर्म हो गया, विपरीत कर्म हो गया, तो उसका भी दोष उसको नहीं लगता, वह लिपायमान नहीं होता, क्योंकि वह जुड़ा हुआ है, हर संभव प्रयत्नशील है। अगर त्रुटि रह गई तो उसको, उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। कर्म की गति बहुत गहरी है। हे गुरुदेव, आप पथ प्रदर्शक एक ही हुए हैं, कोई आपके समान ही नहीं, बड़ा क्या होगा। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन। हमारे इतने ऊंचे भाग्य, निर्गुण होते हुए भी, विधि विधान ना जानते हुए भी, अवगुण विकारों से भरे हुए भी, आपने अपनी गोद, अपनी शरण
हम सबको प्रदान कर दे और हमारा मंगल और उद्धार करने में आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से लग गए। गुरुदेव, आपकी महिमा को तो शेष, गणेश, महेश भी नहीं गा सकते। हमारी तो ऐसी कोई भी अवस्था ही नहीं है। हम तो केवल आपको नमन करते हुए याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे कर्मों को निहार कर ये आपकी प्रीति पतली ना पड़े। आपका करुणामय वरदात हम सबके शीश पर बना रहे और हमारा उद्धार कल्याण आपकी चरण शरण में ही संभव है। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने